यहाँ पे ये हमारा 10.6, ठीक है, टॉपिक नंबर 10.6 है ये, ठीक है, 10th लेक्चर का 6 टॉपिक है, फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम एक क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स उस पे एक्ट होगा। फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक क्लोज सर्किट आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, और उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स आपको यहां पर निकालना है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है बेटा, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इज जीरो, force on a closed circuit is zero due to that magnetic field। और assume क्या करना है, relation for magnetic force on arbitrary shaped wire। ये arbitrary shaped wire का relation मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आप सबसे पहले क्या करो, एक क्लोज्ड सर्किट लो, क्लोज्ड सर्किट आपने यहां पर लिया, ठीक है, से ऑफ लेंथ, उसका लेंथ आपका C है मान लीजिए, एक क्लोज सर्किट लिया, ठीक है, एंड इट इज, ये जो क्लोज सर्किट है, इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ओके, नाउ अब इसके बाद में यहां पर हमने एक क्लोज सर्किट लिया, ठीक है, और उसको किस में प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है उसमें रख दिया, ठीक है। तो यहां पर आपको अभी ये कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो एज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही ली हुई है। सो देन मैग्नेटिक फोर्स, फिर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, एक्टिंग ऑन आर्बिटरी शेप वायर, आर्बिटरी शेप्ड वायर कैन बी एक्सटेंडेड। इसको हमने जो आर्बिटरी शेप्ड वायर होगा लाइक दिस, इस शेप में, ये जो आपका आर्बिटरी शेप्ड वायर जो होगा इस शेप में, इसको एक्सटेंड करना है टू फॉर्म ए क्लोज सर्किट, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, ऐसे एक्सटेंड करना है कि इससे क्या बने, ये जो आपका आर्बिटरी शेप वायर है इससे क्या बने, क्लोज सर्किट बने। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ये आपका एक छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं, ठीक है, डीएल एलिमेंट है, और यहाँ पर ये जो फोर्स है ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये जो आपका आर्बिटरी शेप वायर है इसको क्लोज सर्किट बना दिया, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन बनेगा I वेक्टर dl इनटू वेक्टर b, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब हम ये रिलेशन ले रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन ए क्लोज, ये आर्बिटरी शेप वायर जिसके एंड जो है दिए हुए, ठीक है, बट मान लो कि मैंने इस आर्बिटरी शेप वायर को ऐसे एक्सटेंड किया कि इससे क्लोज सर्किट बन गया, क्या बना, अभी ये ओपन है, ठीक है, क्योंकि इसके एंड है, मान लो कि इसको जोड़ के मैंने क्लोज सर्किट अगर बना दिया, क्या बना दिया, इस आर्बिटरी शेप वायर से क्लोज सर्किट अगर बना दिया, तो ये जो लेंथ एलिमेंट है यानी लेंथ का जो वेक्टर है यहाँ पर,
ये लेंथ का जो वेक्टर है इसका आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। Therefore, for a closed circuit formed by arbitrary shaped wire, ठीक है, the magnetic force, आपको यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज गिवन बाय, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है सिर्फ इतने लेंथ के लिए, ठीक है। अगर मैं ये पूरा वायर लेता हूं और इसको क्लोज सर्किट में अगर कवर करता हूं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको ये मिलेगा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है Fm विच इज इक्वल्स टू, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा क्लोज के लिए, ये क्लोज के लिए यहां पर आएगा आइडियल क्रॉस बी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन इसीलिए लगाया, अभी क्लोज सर्किट का साइन दिया सर्कल निकाल के, ये इसीलिए किया क्योंकि हम इस अभी आर्बिट्ररी शेप वायर को क्लोज करने वाले, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर ये ध्यान में रखना है कि अभी आप क्या करो, यहां पर ये आए और यहां पर जो है ये जो वैल्यू है इसमें से इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट फॉर डीएल और यहां पर ये आई इंटू बी रहेगा, ये हमने इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान में रखिए ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है फॉर क्लोज सर्किट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इसका जो वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट फॉर ऑल वेक्टर्स और ऑल लेंथ एलिमेंट, ये एक लेंथ एलिमेंट और एक और एक और एक और एक, ऐसे जितने भी लेंथ एलिमेंट इस पूरे वायर में है उन सबका जो इंटीग्रेशन है वो होता है 0, दैट इज सम ऑफ वेक्टर्स ऑफ लेंथ एलिमेंट, ठीक है, अलोंग क्लोज सर्किट, ठीक है। अगर इसका वैल्यू आपका क्या हो गया, 0 हो गया, सो 0 इंटू दिस टर्म, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, दिस मेक्स मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू 0, और यही हमें यहां पर क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक, फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट अभी हमारा टॉपिक है 10.7, ठीक है। अब ये 10.7 टॉपिक है आपका टॉर्क ऑन ए करंट लूप, ठीक है, ये आपका टॉपिक का नाम है, टॉर्क ऑन ए करंट लूप, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक लूप लेते हैं, क्लोज लूप हम यहां पर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्लोज लूप हो गया, ठीक है। और ये जो क्लोज लूप हमने यहां पर शो किया इसको आपने यहां पर क्या करना है, नाम देना है, ठीक है। यहां पर आपने इसको नाम देना है ए बी सी और यहां पर ये डी, ये आपका क्लोज लूप है जो यहां पर हमें लिखना है, और इस पर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है ये अभी हमको यहां पर देखना है, ठीक है। फिर यहां पर ये जो लेंथ है इसका, इस क्लोज लूप का ये जो लेंथ है ये आपने लेना है L, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करिए, आप यहां पर दिखाइए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हम यहां पर शो कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहे तो क्रॉस साइन के साथ भी यहां पर ये फील्ड शो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम जो शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हुआ आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो है इसको एक साइड कहिए 1, ठीक है। ये आपका दूसरा साइड इतना 2, ये आपका तीसरा साइड AB, ठीक है। ये आपका तीसरा साइड AB और ये आपका यहाँ पर फोर्थ साइड, ठीक है। तो ये 4 साइड यहाँ पर हमने शो किए, ठीक है। अब ये चारों साइड पे जो फोर्सेस है वो अभी हमको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये आपका फोर्स F1, ठीक है। यहाँ पर ये जो फोर्स है ये होगा आपका F2, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये है आपका फोर्स F3, ठीक है। ये आपका फोर्स F3 हो गया यहाँ पर। नाउ अब यहां पे ये आपका लूप है। सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूं, ABCD ये आपका लूप है, ठीक है। ये जो लूप है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये जो लूप है इसमें ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये L1 है और ये जो वर्टिकल लेंथ है ये L2 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, ठीक है। हमने क्या लिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया ABCD और उसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया सच दैट AB और CD ये क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो साइड है AB और CD, ये जो साइड है आपकी ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, एंड CB और BC एंड DA ये जो साइड है दीज आर नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन ए फिगर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे, कंसीडर a रेक्टेंगुलर लूप। कौन सा रेक्टेंगुलर लूप आपने यहां पर लिया, आपने यहां पर रेक्टेंगुलर लूप लिया ABCD, ये रेक्टेंगुलर लूप आपने यहां पर लिया, ठीक है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने किस में लिखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, इसमें रख दिया है ये, ओके। और आपको ये दिया हुआ है सच दैट, यहां पर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखा हुआ है, सच दैट साइड AB एंड साइड CD, साइड AB एंड साइड CD आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये वाले जो दो साइड है ये हॉरिजॉन्टल साइड ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, बट ये जो बाकी बची हुई दो साइड है, साइड BC और साइड DA, साइड BC एंड साइड DA, साइड DA are not perpendicular to magnetic field, ठीक है, as shown in figure A।
ठीक है, ये आपका सबसे पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, नाउ अब देखिए, अब इसके बाद में यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो आपका CD साइड है इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है F1, ये जो आपका AB साइड है इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है F3, ये जो आपका DA साइड है इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है F2, ये जो आपका CB या BC साइड है इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है F4। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर लूप की जो 4 साइड है उन चारों साइड पे क्या हो रहा है, चारों साइड पे 4 अलग अलग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इनमें से इन 4 फोर्स में से F1, F2, F3 और F4, इन 4 फोर्स में से F2 और ये जो F4 है ये एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है बट इक्वल है वैल्यू में, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इसीलिए ये जो दोनों फोर्सेस है F2 और F4 ये दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। और यहाँ पर ये जो F1 और F3 ये जो फोर्सेस है ये ध्यान में रखना है, दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पे ये फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे तो इनका मैग्नीट्यूड अलग रहेगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि दी फोर्स एक्टिंग, ये वाला साइड ऑन साइड BC विल बी, ये फोर्स होगा आपका F4 और ये वाला जो फोर्स होगा ये होगा ILB साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा आएगा, वो आपको फिगर B में दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम ये कहेंगे, ठीक है, ये जो आपका फोर्स F2 है, कौन से साइड पे ये फोर्स है, DA साइड पे, फोर्स F2 ऑन साइड DA एंड फोर्स F4 ऑन साइड BC, ठीक है, विल बी इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों जो फोर्सेस है F2 और F4 ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है एंड दस ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। दस F2 एंड F4 विल कैंसल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसल करते हैं। ठीक है, तो F2 और F4 कैंसिल हो गया, मतलब जो F4 का रिलेशन है वही F2 का भी रिलेशन है, ध्यान में रखना है। बट ये जो दो फोर्सेस है, ये जो दो फोर्सेस है ये ध्यान में रखना है, दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ये F2 और F4 जो है एक्टिंग अलोंग सेम लाइन है, ठीक है, इसीलिए कैंसिल हो गए। बट ये जो F1 और F3 जो है, F1 और F3 ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन पे एक्ट नहीं हो रहे। दिस टू फोर्सेस डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन, देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, और इसी वजह से ध्यान में रखना है कि ये जो फोर्स है, सॉरी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है और एक लाइन पे एक्ट नहीं हो रहे। इसकी वजह से ये जो है लूप जो है ये अभी ऐसे रोटेट होने लगेगा, लाइक दिस, मतलब ये ऐसे आ जाएगा आपका लूप जो है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। The magnitude
ऑफ फोर्सेस F1 एंड F3 विल बी, कितना होगा ये, ILB sin थीटा विच इज इक्वल्स टू ILB sin 90 विच इज इक्वल्स टू ILB, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस जो है, ये लूप जो है, ये लेंथ क्या रहेगा उसका, परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। बट दे डू नॉट एक्ट, ये जो दो फोर्सेस है F1 और F3, ये सेम लाइन पे एक्ट नहीं हो रहे, दे डू नॉट एक्ट along the same line, ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन पे एक्ट नहीं हो रहे हैं, therefore they produces a torque on loop ABCD, ठीक है। इस लूप पे क्या होगा, यहाँ पर टॉर्क एक्ट होगा इन दोनों फोर्सेस की वजह से, अब उस लूप पे क्या होगा, टॉर्क एक्ट होगा, ठीक है। और ये जो टॉर्क है इसकी वजह से यहाँ पर रोटेशन होगा, इस लूप में क्या होगा, इस लूप में ऐसा रोटेशन होने लगेगा, ठीक है। और ये फोर्स नीचे की तरफ जाएगा, ये फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, यानी आपका लूप लाइक ऐसे दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि F2 और F4 ये दोनों फोर्सेस जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो एक ही सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। बट ये जो दो अलग फोर्सेस है F1 और F3, these two forces do not act along the same line and therefore they produce a torque on the loop ABCD, जिसकी वजह से ये लूप का रोटेशन होगा। और इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, this torque results into और रोटेशन, इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन होगा लूप का, ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तो चार फोर्सेस इस लूप पे एक्ट कर रहे थे, F1, F2, F3, F4, इसमें से आउट ऑफ दिस फोर्सेस F2 और F4 दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ठीक है, दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, hence these two forces F2 and F4 they cancel out each other, मतलब अभी F2 और F4 ये दोनों फोर्सेस नहीं है। अब कौन सा फोर्स बचा हुआ है, अब यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस बचे हुए हैं F1 और F3। अब इसमें से F1 और F3 जो है they do not act along the same line, ये दोनों भी एक ही सेम लाइन पे एक्ट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, दे एक्ट अलोंग द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लूप, और दो फोर्सेस जो इक्वल है बट टू डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर एक्ट हो रहे हैं, दे प्रोड्यूस ए टॉर्क, और इसकी वजह से ये जो लूप है इस पे टॉर्क एक्ट होगा, जिससे ये जो है लूप, रेक्टेंगुलर लूप ABCD ये रोटेट करने लगेगी। अब इसका नेक्स्ट पोजीशन कैसे आएगा, ये अभी लूप कैसे दिखेगी, अभी आपको यहाँ पर जो है आप ये मैग्नेटिक फील्ड निकालिए अभी लाइक दिस, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका BC साइड आएगा, यहाँ पर ये आपका BC साइड आएगा, ठीक है, क्योंकि ये रोटेशन हो रहा है तो मैं सिर्फ उतना ही साइड यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये आपका BC हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है इसके सेंटर से
इस लूप के सेंटर से एक एक्सिस फॉर्म करूंगा लाइक दिस, ठीक है। ये एक एक्सिस मैंने निकाला, इसके ऊपर मैं एक यूनिट वेक्टर शो कर रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये जो एक्सिस है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल निकाल रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल निकाल रहा है, थीटा एंगल निकाल रहा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप मैग्नेटिक फोर्स शो करिए Fm, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस, आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए ऐसा, ठीक है। यहां पर आप F3 ये जो फोर्स है यहां पर शो करिए, ये इसका हॉरिजॉन्टल शो करिए, यहां पर एंगल होगा थीटा, ठीक है। और ये होगा B2C, ये आपका लेंथ है, और ये B2C ये जो लेंथ है ये आपको दिखाई दे रहा है B2C, ये लेंथ कितना है L2, ये आपका लेंथ हुआ, ठीक है। अब यहाँ ये आपका फिगर हो गया, यहाँ पे रोटेशन का साइन शो करना है लाइक दिस, ये आपका रोटेशन, और यहाँ पे रोटेशन का साइन शो, ठीक है। ये आपका रोटेशन शो हो गया लूप का, ठीक है। और ये जो है ये साइड व्यू है, साइड व्यू ऑफ लूप ABCD ड्यूरिंग रोटेशन, ठीक है। जब वो रोटेशन करने लगेगा लूप F1 और F3 फोर्स की वजह से, F1 और F3 फोर्स की वजह से जब ये लूप रोटेट करने लगेगा तो उस समय पे इसका साइड व्यू शो किया है, साइड व्यू शो किया है, इसीलिए यहाँ पर ये पूरा लूप यहाँ नहीं दिया हुआ है ड्यूरिंग रोटेशन, रोटेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमें ये पता चला यहाँ पर कि ये जो है ये अभी साइड व्यू है जिसमें सिर्फ आपको एक ही साइड दिखाई दे रही है लूप का। अब यहाँ पर टॉर्क एक्ट हो रहा है, इस लूप पे टॉर्क एक्ट हो रहा है, उस टॉर्क का वैल्यू जो है ये अभी हमको यहाँ पर निकालना है। बट ये जब रोटेशन करने लगा लूप तो ये सेंट्रल एक्सिस से लेना पड़ेगा, यानी एंगल कितना होगा, ये L2 का ये सेंट्रल एक्सिस लेंगे, ये टोटल लेंथ L2, ठीक है। ये सेंट्रल एक्सिस से जब हम यहाँ पर लेंगे तो एंगल आएगा L2 के आधा, ठीक है। L2 लेंथ के आधा आएगा, जिसको हम मोमेंट आर्म कहेंगे, क्योंकि ये रोटेशन कर रहा है तो मोमेंट आर्म इधर L2/2 लेंथ हो जाएगा, इधर लेंथ हो जाएगा L2/2 सेंटर एक्सिस से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे, नाउ द मोमेंट आर्म, ठीक है, इज कितना होगा मोमेंट आर्म, यहां पर आएगा हाफ L2 साइन थीटा, ठीक है। ये हाफ यहां पर इतना, इसका लेंथ का हाफ साइन एंगल, यहां पर लेंथ का हाफ साइन एंगल, क्योंकि ये वर्टिकल साइड था L2, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका मोमेंट आर्म है, ठीक है। अबाउट दी, कहां से है ये मोमेंट आर्म आपका, सेंट्रल एक्सिस से, अबाउट दी सेंट्रल एक्सिस ऑफ दी लूप, ठीक है। लूप के सेंट्रल एक्सिस से है, ठीक है। और हेंस टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू फोर्सेस F1 and F3 will be, ठीक है। तो फोर्सेस जो यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं वो कौन से फोर्सेस यहाँ पर एक्ट होंगे, तो दो फोर्सेस एक्ट होंगे। तो एक होगा आपका ये वाला टॉर्क, जिसमें पहला फोर्स होगा F1 और दूसरा फोर्स होगा आपका F2,
ठीक है। ये दो फोर्सेस जो है, इन दोनों का जो एडिशन होगा, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा यहाँ पर टॉर्क, जो कि इस लूप पे एक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास बताइए, यहाँ पर आएगा I L1B इंटू मोमेंटम। मोमेंटम कितना है आपका, हाफ L2 साइन थीटा। ये हो गया आपका फोर्स, कौन सा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स F1, जो यहां पर एक्ट हो रहा है, साइड CD पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में प्लस यहां पर ये जो F3 है, ये क्या होगा, I L1, क्योंकि दोनों भी फोर्सेस जिस साइड पे एक्ट हो रहे हैं, उन साइड का जो लेंथ है वो L1 है, इसीलिए यहां पर भी L1 आएगा B, और इनटू यहां पर मोमेंटम आएगा हाफ L2 साइन थीटा। ठीक है, दिस टू मैग्नेटिक फोर्सेस जो अलग अलग थे, अलग अलग, दे डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ये दोनों फोर्सेस मिला के क्या बनेगा आपका, फोर्स इतना ही है ILP। ठीक है, फोर्स इतना ही है, बट जब लूप ने रोटेशन किया तो सेंट्रल एक्सिस से लूप डिवाइड हो गया, तो यहां पर मोमेंटम उसके साथ जुड़ गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बताइए हमारे पास में, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, I, यहां पर L1, B ये दिख रहा है आपको, और ये आपका साइन थीटा दिख रहा है आपको कॉमन, यहां पर ये, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये कॉमन निकाल लिया, इधर क्या बचा L2/2, इधर क्या बचा L2/2, दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा 2L2/2 यानी L2। ठीक है, मतलब यहां पर आएगा I L1B साइन थीटा इंटू इस ब्रैकेट का एडिशन होगा L2, जिसकी वजह से हम यहां पर लिख सकते हैं I L1 L2B साइन थीटा। ये है वो टॉर्क जो इस लूप पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये आपका करंट कैरिंग लूप था। अगर मान लो इस करंट कैरिंग लूप के नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, अगर हम यहां पर ऐसे कह रहे हैं, इफ द करंट कैरिंग लूप, ये जो आपका करंट कैरिंग लूप है इज हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब ये जो आपका लूप है ABCD जो आपने रेक्टेंगुलर लूप निकाला है, इसमें अगर क्या है n नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहां पर दिए हुए हैं, अगर ऐसा है देन ना, और इन कई सारे टर्न्स मिला के अगर आपका जो लूप है ये कौन से फॉर्म में बन रहा है, फ्लैट कॉइल के फॉर्म में अगर बन रहा है, ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, और इससे आपका फ्लैट एकदम प्लेन ऐसा कॉइल अगर ऐसा बन रहा है, देन द टोटल टॉर्क विल बी, देन द टोटल टॉर्क विल बी, तो टोटल टॉर्क क्या होगा आपका बताइए, टाउ डैश। अगर टोटल टॉर्क लिया तो नंबर ऑफ टर्न्स इन ए लूप ABCD और इनटू टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट लूप। ठीक है, n आपका जगह पर ही है, और ये जो टॉर्क है ये आपको दिखाई दे रहा है I L1 L2 B साइन थीटा, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, ये Ni। अब इसमें ये जो L1 इंटू L2 है, ये ध्यान में रखना है, ये आपका एरिया बनेगा, क्योंकि देखने में ये L1 लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है, तो L1 इंटू L2 यानी ये बनेगा एरिया इंटू ये होगा आपका B साइन थीटा। Thus torque acting on a rectangular current carrying loop is a NIA। सी ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे since L1 into L2 that is A यानी एरिया ऑफ लूप। ठीक है, और ये है आपका above equation shows the torque ये किस पर एक्ट हो रहा है बताइए, ये टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप, ठीक है, व्हेन
it is placed in uniform magnetic field, when it is placed in uniform magnetic field, ठीक है। और ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप।